अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ग्रीन मसाला फ़िश करी, जो नहायत ही आसान और ज़ायकेदार रेसिपी है। 1 गड्ढी और आधी गड्ढी 1.5 गड्ढी धनिया है और 12 से 15 मेरी हरी छोटी वाली मिर्च है और लहसुन जो बंच होता है उसका पूरा आधा बंच मैंने छील लिया था और 1 टमाटर इसमें आप शामिल करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे आप। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आधा कप पूरा भरा हुआ तेल का है और आधा किलो मछली है जिसको मैंने सिरके में डिप करके रख दिया था आधे घंटे पहले। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तेल को गरम कर लिया और इसमें 1 स्मॉल प्याज को चॉप करके मैंने शामिल कर दिया है। प्याज को हम गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्च और मछली इनको मिलाकर एक फ्लेवर बहुत जायके वाला बनता है और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। इसमें इसी मसाले में मैंने 1 टीस्पून पिसे हुए धाने शामिल कर दिए और 1 टीस्पून हल्दी का शामिल कर दिया है। ये रेसिपी बहुत आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ज़रा डिफरेंट स्टाइल है, आप लोगों को पसंद आएगा। प्याज को गुलाबी करना है हमने इसमें और अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दूंगी। मेरी सास को मछली बहुत ज़्यादा पसंद थी और ये पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है जो ग्रीन मसाले का ब्लेंडर में पीस कर रखा था। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर शामिल किया था। नमक अपने अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया था और इसमें मैं अब मछली के पीसेस बिछा दूंगी। 1 बाय 1 करके हम मछली के पीस बिछा देंगे और इसको सिर्फ एक बार पलटेंगे। इसके बाद हम इसको नहीं घुमाएंगे। इस ग्रीन मसाला फ़िश करी को आप चावलों के साथ भी ले सकते हैं और रोटी के साथ भी ले सकते हैं। मैंने ये सिंपल चावल के साथ बनाया था और इसको बस एक बार मछली को हम पलट लेंगे। इसके बाद हम नहीं पलटेंगे इसको। इस कढ़ाई को हम कपड़े से पकड़ के हिलाएंगे और ये मुस्तकिल तेज़ आंच के ऊपर ये बनेगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट लेंगे हमारे मसाले की भुनाई में। देखिए इस स्टेज पर आ गई है और उसको मज़ीद हमने भूनना है। हम पानी थोड़ा सा डालते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। हमें मसाले की भुनाई अच्छे से करनी है और चमचा बीच में डाल के आप देख लीजिएगा कि मसाला हमारा कढ़ाई पर लग तो नहीं रहा है। और आप इसमें मैं आलू फिर से कहूँगी ऑप्शनल है, इसमें मैं आलू भी डालूँगी। नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो मैंने नमक डाल दिया है और भुनाई करते रहिए। आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि हमारी मछली अंदर से भी पक जाए। तकरीबन हमारा मछली में तेल नज़र आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी। तकरीबन मैंने ½ गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया है और हमें इसकी मज़ीद भुनाई करनी है इसमें। और आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहे तो ना डालें, लेकिन मुझे हर खाने में आलू डालने पड़ते हैं तो मैंने आलू डाल दिए हैं। अब मज़ीद हम इसको भूनेंगे इसको और जितनी ज़्यादा ये मसाला होगा हमारे मसाले में मछली की खुशबू भी होगी, मसाले की भी खुशबू होगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप बनाइएगा, आपको लाजमी पसंद आएगी। मसाला की भुनाई करते करते इस स्टेज पर आ गई है। तकरीबन ये मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें पानी डाल देंगे हम ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। अब इसमें मैं कसूरी मेथी शामिल करूंगी। ½ टीस्पून इसमें कसूरी मेथी को डाल देंगे हम और फिर इसको हम हल्की धीमी आंच करके इसको कवर करके आलू गल जाने तक हम इसको करेंगे। और ये तकरीबन आलू गल चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और ये हमारी जायकेदार ग्रीन मसाला फ़िश करी तैयार हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।